विष्णु स्मरणं पादसेवनौ अर्चनौ वंदनौ दास सख्य आत्मनिवेदनौ इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चैत्रवल्लक्षणा क्रियते भगवत यदा तन्मन्ये धीतमुत्तमम् निशम्येत तत्सुतवचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरुपुत्रमुपाचेदौ रूसा प्रास्फुरिता धरा ब्रह्मबंधो किमेतत्ते विपक्षणौ श्रिता सता असारौ गृहीतो बालो मामनादित्य दुर्मते संति हासादभो लोके दुर्मित्रा छद्मवेशिना तेषामुदेत धमकाले रोगापातकिनामिव। प्रहलाद जी महाराज के लिए नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया गया वो कौन सी है? पहली भक्ति श्रवणम। बस इतना अंतर है, क्रम में अंतर है। रामचरितमानस की भक्ति में भक्ति तो वही है लेकिन क्रम में अंतर है। उसमें दूसरी भक्ति श्रवण है और पहली भक्ति जो है ना वो संतों का संग है। इसमें श्रवण पहली भक्ति है, भक्ति वही है, बस आगे पीछे हो गया। जो उसमें दूसरी है उसमें तीसरी है, या चौथी भागवत में वो उसमें पांचवी है, ऐसा क्रम में अंतर है। बाकी सब वही की वही। श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु, विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण करें, प्रथम भक्ति है। कीर्तनम, उनकी कथाओं को गाएं, हे प्रहलाद, ये दूसरी भक्ति है। सबसे सुंदर कथा भागवत जी की नवदा भक्ति, क्योंकि नवदा भक्ति के जीव भगवान को पाता है। इस भक्ति के बिगड़ तो भगवान का मिलना दुर्लभ है। भक्ति रैदास के घर में आ जाए तो रैदास के घर भी ठाकुर जी के जाने में व्यवस्था है, ठाकुर जी को जाना पड़ेगा। यदि भीलिनी के घर में भक्ति आ जाए तो भीलिनी के घर में ठाकुर जी को जाना उनकी व्यवस्था हो जाएगी। अजामिल के घर में भक्ति आ जाए तो अजामिल के घर में जाना भगवान की व्यवस्था हो जाएगी। जिसके घर में भक्ति आ जाए, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात भली भांति आप समझ रहे होंगे। जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, जात पात कुल धर्म बड़ाई, जात पात कुल धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सब तज तुम आए रहे और लाई, तज तुम आए रहा और लाई, सब तज तुम आए रहे और लाई, तज तुम आए रहा और लाई, तेही के हृदय बसौ रघुराई, जिनके हृदय बसौ रघुराई,
जिनके हृदय बसौ रघुराई। जिनके हृदय बसौ रघुराई, जिनके हृदय बसौ रघुराई। जात पात शब्दों पर विशेष ध्यान दे। जात पात कुल धर्म बड़ाई। भगवान को जाति से मतलब नहीं, पंथी से मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि जातिवाद भगवान ने बनाया, भगवान ने जातिवाद नहीं बनाया। यदि भगवान ने, हमारे सनातन में ही जातिवाद नहीं था पहले। जातिवाद तो हम लोगों ने बनाया है। बनाने वाला कौन है? हम और आप। कर्मों के आधार पर जातियां बन गई। जो दुष्ट कर्म करता था उनके यहाँ अच्छे कर्म करने वाले भोजन नहीं करते थे। बस यही था। उस चीज को बहुत दिन हो गए, इस चीज को लोगों ने परंपरा मान लिया। यदि उनके सत्कर्म हो गए तो उनके यहाँ भोजन करने में क्या बुराई है? यदि बुराई होती तो फिर राम जी सबरी के यहाँ क्यों भोजन कर रहे हैं? उसके झूठे वेरों को खा रहे हैं। अरे भाई, यदि भील जाति मांस खाने वाली है और हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर के हम मांस खाने वाले लोगों के यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बर्तनों में मांस बना होगा, उन थालियों में मांस बना होगा, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि भील मांस खाना बंद कर दे और भगवान की भक्ति करने लगे, तुलसी का पूजन करने लगे, गौ की सेवा करने लगे, तो फिर भोजन करने में क्या बुराई है? उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाए। लोगों को समझ नहीं पाया। उसको लोगों ने प्रथा मान लिया कि भाई जो उस जाति के लोग हैं, उन जाति के लोगों के यहाँ खाना खाना ही नहीं है। और लोग हमसे दूर होते चले गए। हमारे सनातन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं, क्योंकि सनातन बहुत पुराना है, आदिकाल से, इसलिए लोगों ने समझाया नहीं, बताया नहीं, शास्त्रों के बारे में जाना नहीं। जो खुद नहीं जान पाए तो दूसरों को क्या जनाएंगे? यदि जाति प्रथा हमारे भगवान मानते तो क्या सबरी के झूठे बेरों को खाते? बताओ आप जरा। तो हमारे धर्म में जाति प्रथा कहाँ है? हमारे यहाँ तो सब लोग मिलकर के एक रहते थे और सब लोग एक साथ बैठते थे। सब लोग एक साथ बैठ करके भगवान की कथा सुनते थे, मंदिरों में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। आज भी कुंभों में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, विभिन्न विभिन्न जातियों के। आपने कभी देखा किसी को लड़ते? उसी घाट पर वाल्मीकि, उसी पर चूड़ा, उसी पर ढीमर, उसी पर बढ़ई, उसी पर पंडित जी, उसी पर ठाकुर जी, उसी पे राजा साहब, उसी पर जैन साहब, उसी पर बनिया जी, वैश्य, सब लोग नहा रहे हैं। कभी गंगा के घाट को देखा आपने कि ये शूद्रों का है, ये क्षत्रियों का है, ये ब्राह्मणों का है? यदि ऐसा हमारे यहाँ होता तो पहले गंगा के घाटों में कुंभ के लिए बना दिया जाता कि भाई ये शूद्रों का घाट है, इस पर सिर्फ शूद्र स्नान करेंगे। ये क्षत्रियों का घाट है, इस पर से ठाकुर लोग स्नान करेंगे। ये ब्राह्मणों का घाट है, यहाँ ब्राह्मण लोग स्नान करेंगे। ये संतों का घाट है, यहाँ महात्मा स्नान करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुंभ में ऐसे घाट नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ जाति प्रथा थी नहीं। हम तो एक जगह नहाते थे, उसी पानी में हमने डुबका लगाया, उसी में वाल्मीकि ने लगाया, उसी जगह, उसी घाट पर, उसी पानी में एक भील ने लगाया। जिनके कर्म गंदे होते थे उनके यहाँ भोजन न पाने की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में थी। बस यही है, उसको लोगों ने प्रथा बना लिया। भगवान कहते कि जाति पाति कुल, भगवान को कुल से भी मतलब नहीं है। ऊंचे कुल का है कि छोटे कुल का है, उससे मतलब नहीं है। आदमी देखता है कि भैया कुल बड़ा है कि छोटा है, भगवान को भी इस बात से मतलब नहीं। किस जाति का है, भगवान का कोई भी जात का आदमी यदि भजन करेगा तो भगवान उसे प्रेम करेंगे। किसी भी कुल का भगवान की भक्ति करेगा, भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, भगवान ये भी नहीं देखते, बड़ाई भी नहीं देखते हैं भगवान कि इसकी समाज में बुराई है या बड़ाई है, तारीफ है। समाज उसकी बुराई करता हो सकता है ठाकुर जी की नजर में वो ठीक हो, दुनिया उसकी बुराई कर रही है। अजामिल मांस तौलता था, लोग उसकी बुराई करते थे, लेकिन भगवान उसे प्रेम करते थे क्योंकि उसके घर में सालिग्राम की मूर्ति की रोज पूजा होती थी। काम मास का था लेकिन सालिग्राम की मूर्ति की घर पूजा करता था।
बांट नहीं था उस कसाई के पास, तो उसी सालिग्राम की बटरिया की पूजा करके पलवा पर रख देता था। वो दूसरा पलवा है, मांस तोलने वाला दूसरा है। इतना तो नियम का पक्का था, मांस तोलने वाले पलरे पर सालिग्राम की मूर्ति कभी नहीं रखता था। उसने निशान लगा रखा था कि ये बांट वाला पलरा है और ये मांस वाला पलरा है, तो बांट वाले पल्ले पर सालिग्राम की मूर्ति रख दिया करता था तोलने के लिए। कभी कोई 2 किलो वाला आ जाता था तो भगवान से कहता था कि भगवान 2 किलो का बांट नहीं है, तो भगवान 2 किलो हो जाते थे। और कभी 5 किलो वाला आ जाता था तो भगवान से कहता था 5 किलो चाहिए, बांट नहीं है, तो भगवान सालिग्राम जी 5 किलो हो जाते थे। इतना भरोसा भगवान पे करता था, इतना भी ज्यादा नहीं होता था, ठाकुर जी इतने किलो के बन जाते थे उसके कहने से। देखो आप, उसके यहां भी भक्ति थी। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, लोग उसकी बुराई करते थे। धर्म सर्वे धर्म प्रत्याज्यम मामेक शरणम प्रजा, भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म से कोई मुझे पा नहीं सकता। लोग सोचें कि बुद्ध धर्म से मुझे कोई पालेगा, या सिख से मुझे पालेगा, या जैन बन करके मुझे पालेगा, या हिंदू बन करके मुझे पालेगा। तो धर्म में यदि उलझा रहेगा तो मुझे पा नहीं पाएगा। हे अर्जुन, मुझे पाने के लिए तो सारे धर्मों का त्याग करके मेरे चरणों में आना होगा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, कितने चीजें हैं ये? जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन माने घर सुखदाई और सुखों, ये 9 चीजों का जो त्याग करके ठाकुर जी की शरण में आएगा। क्या क्या छोड़ना है? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हीं रहे और लाई, तिही के हृदय बसौ रघुराई। ये 9 चीजों को त्याग करके जो भगवान को भजेगा, उसके हृदय में भगवान आकर के बैठ जाएंगे। तेही के हृदय बसौ रघुराई। जननी समय जा नहीं पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जननी समय जा नहीं पर नारी, जननी समय जा नहीं पर नारी। धन पराओ बिसते बिसवारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हर साई पर
संपत्ति देखी दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। 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 महाराज जी राम भक्त अंगद जी महाराज ने कहा है, जननी सम जानहीं पर नारी धन पराओ बिसते बिस भारी। सबसे बड़ा विष क्या है? दूसरे का धन विष है। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना। दूसरे का धन तो जहर के समान है। जननी सम जाने पर नारी पर धन पराओ बिसते बिसवारी। जे हर सई पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति को देख करके जो प्रसन्न होते हैं, दूसरे का अच्छा देख करके जो प्रसन्न होते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे के अच्छे कामों को देख करके आदमी आज दुखी हो रहा है। आज आदमी दुखी कैसे? अपने दुखों से दुखी नहीं है, आज दूसरे के सुख से दुखी है। पड़ोसी ने मोटरसाइकिल ले ली तो क्यों ले ली? दुख हो गया। इसने बोलेरो ले ली तो कैसे ले ली? इसने जमीन खरीद ली, कैसे खरीद ली? इसके बच्चे की अच्छी शादी हो गई, ये कैसे हो गई? दूसरे के सुख को देख करके आज आदमी दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। लेकिन अंगद जी कह रहे हैं, जे हर सई पर संपत्ति देखी और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। दूसरों की संपत्ति को देख करके जो प्रसन्न होता है और दूसरे की विपत्ति को देख करके जो कष्ट में हो जाता है उसे दुख हो जाता है। अरे राम बहुत कष्ट है, इसके लिए बहुत कष्ट हो जाता है। ऐसे लोग भगवान को प्यारे हैं। तिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे लोगों के राम प्रिय हैं और ऐसे लोगों के सदन माने घर बना करके उसके मन में, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मन में घर बना करके भगवान रहते हैं, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। उनका हृदय मंदिर होता है। जिनके हृदय में ये बात होती है, जननी जब जाने पर नारी धन पराओ बिसते बिसवारी। जे हर सय पर संपत्ति देखी दुखत होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन माने घर, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनके मन में घर बना करके राम रहते हैं, ऐसा अंगद जी महाराज ने कहा है। महाराज दो बार संसार में नवदा भक्ति का उपदेश हुआ। एक तो सबरी जी के लिए हुआ और दूसरा प्रहलाद जी के लिए हुआ। श्रवणमो कीर्तनम विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनो वंदनो दास्यो सख्य आत्मनिवेदनम। स्मरणम
भगवान के चरित्रों का स्मरण करें, उनके चरित्रों का गान करें, श्रवण करें, संतों के चरणों की सेवा करें, अर्चन करें, वंदन करें, भगवान की पूजा करें, अर्चन करें। वंदन अर्चनम वंदनम दास्यम, दास बन करके रहें, स्वामी बनने का प्रयास न करें। साख आत्म निवेदनम, और आत्मा में संतोष रखें और शांति रखें। जितना भगवान ने दिया उतने में सुखी रहें, संतोष करें। यही 9 भक्तियां हैं। रामचरितमानस में भी यही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। मात पिता गुरु सेवा करहीं, तीसरा भक्ति अमान। मम गुण गण विमल करहीं, कपट तज गान, चौथी भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति होती है। संतों का संग करें, उनके संग करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए संतों का संग जरूर करना चाहिए। महाराज दूसरी भक्ति, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। दूसर रत मम कथा प्रसंगा। मात पिता सेवा करहीं, मात पिता गुरु सेवा करहीं। तीसर भक्ति अमानसी अरावा, तीसर भक्ति अमानसी अरावा। मम गुण गण विमल करें, कपट तर गान, चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ कर विश्वास। पंचम भगति सो वेद प्रकार, पंचम वेद प्रकाश। भगति वेद प्रकाश। दमशील विरत बहु कर्मा, कपनु नहीं छठमशील विरत बहु कर्मा। जपै निरंतर सजन धर, सातों मोए मैं जग देखा, सातों मोए मैं जग देखा। सतन मुहि जन देखा, मोते अधिक संत कर ले।
आठों लाभ यथा संतोषा यथा संतोषा आठों लाभ यथा संतोषा आठों लाभ यथा संतोषा सपने नहीं देखो हर दोषा नम मम सवन चरल चलहीना नम मम चरण चलहीना नम मम सवन सरल चलहीना नम मम चरण चलहीना मम भरोसे ही हर सिन दीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय नम महीन के एक होई कही होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई कहे रघुपति सुन भामनी बाता कहे रघुपति भाई बाता मानो भगत एक करता श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम प्रथम भगति सल्तन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंगा मात पिता गुरु सेवा करही तीसर भक्ति अमान मम गुण गण विमल करही कपट तुझगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा संतों का संग करने से पहली भक्ति, दूसरी कथाओं का श्रवण करने से दूसरी भक्ति, कथा करना, कथा गाना, कथा श्रवण करना, इससे दूसरी भक्ति, माता पिता गुरु की सेवा करने से तीसरी भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के गुणानुवादों को गाने से चौथी भक्ति मिलती है और भगवान के भरोसे, श्रद्धा पूर्वक भरोसे के साथ मंत्र का जाप करने से इतना भरोसा भगवान का होना चाहिए, जितना हमें अपने आप का भरोसा ना हो उतना भगवान का होना चाहिए। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास
पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, उसे पांचवी भक्ति मिलती है जो भरोसा करके भगवान पर, भगवान के मंत्र का जाप करते हैं। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, जपहि निरंतर सजन धर्मा। संसार में रह करके संसार में प्रवृत्ति न हो, घर में रह करके घर को अपना ना समझे, उसे पराया। देश हुआ बेगाना, उड़ जा पंछी अमर लोक यह देश हुआ बेगाना। देश हुआ बेगाना।